अस्सलाम वालेकुम, डॉन न्यूज़ के साथ मैं हूं अली अब्बास। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि गजा में इसराइल के हाथों फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी 2 साल मुकम्मल हो गए। इसराइल ने रिहायशी आबादियों पर महलिक तरीन बमों की बारिश की। ख़वातीन, बच्चों और बुजुर्गों समेत 67,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 1,70,000 अफराद शदीद ज़ख्मी हैं। ताकत के नशे में चोर इसराइली फ़ौज ने अस्पतालों, स्कूलों, खैमा बस्तियों को तहस नहस कर दिया। गजा की वो पट्टी जो 2 साल पहले ज़िंदगी से भरपूर थी, आज खंडर में तब्दील हो चुकी है। गजा में इसराइल के हाथों फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी को 2 साल मुकम्मल हो गए। 7 अक्टूबर 2023 के हमलों को जवाब बनाकर इसराइल ने अगले दिन ही गजा के शहरियों पर बदतरीन फ़ज़ाई बमबारी का आगाज किया और साथ ही कुछ दिन बाद ज़मीनी कार्रवाई भी शुरू कर दी, जो आज के दिन तक बदस्तूर जारी है। 2 साल के दौरान होने वाले इसराइली हमलों में अब तक 67,160 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 1,69,659 फ़लस्तीनी जख्मी हुए। गजा में जगह जगह उठता हुआ धुआं, इधर उधर दौड़ते हुए मासूम शहरी, बेबसी। गजा में मौजूद करीब तमाम ही रिहायशी इमारतों को इसराइल ने वहशियाना बमबारी करके तबाह कर दिया। गजा में ना अस्पताल महफूज रहे, ना घर, हर तरफ जख्मी और लाशें। बच्चे खुराक के लिए सिसक सिसक कर अपनी जानें दे रहे हैं। इमदादी कैंपों पर खाने के लिए मासूम बच्चों, औरतों की कतारें लगी हैं। बेबसी इनके चेहरों से आया है। एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की जा रही है। खुराक की किल्लत ने एक इंसानी अलमिया जन्म दिया है। खुराक की तकसीम के दौरान जमा होने वाले फ़लस्तीनियों को बेदर्दी से शहीद किया जा रहा है। जुनूनी इसराइल की वहशत कम होने का नाम नहीं ले रही। बमबारी के साथ साथ टैंकों से भी चढ़ाई की जा रही है। गजा की पट्टी जो 2 साल पहले जिंदगी से भरपूर थी, आज खंडर में तब्दील हो गई। अस्पताल, घर, स्कूल सब तबाह। फ़लस्तीन में एक इंसानी अलमिया वकू पजीर हो गया, जिसने इंसानियत को शर्मिंदा कर दिया है।